नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजे मिश्रा। दोस्तों, आज मैं जैसा कि हमेशा बताते रहता हूँ, बात भी करता हूँ कि हमारे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है और कितने लोग अभी तक काल के गाल में समा गए, यानी कितने लोगों की मौत हुई। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो आज तक कि आखिर में ये संक्रमित मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। लॉकडाउन 3 मई तक तो है, लेकिन इसके संख्या में कोई कमी नहीं आई है। संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और हर जगह सहारनपुर तीसरे नंबर पर आ गया है संक्रमित मरीजों में, लेकिन वो जमातियों के कारण। बिहार के बक्सर हॉट स्पॉट बन गया है, वो भी जमातियों के कारण। देश के हर कोने में, हर जिले में, हर क्षेत्र में जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है और अभी तक बढ़ रही है, और जमाती अभी तक पकड़ा रहे हैं और अभी तक कितने लोग फरार भी हैं। तो उन जमात को जुटाने वाले आज हम कुछ बात करेंगे, जो इतनी भीड़ जुटाए और गलत तरीके से मौलाना साद के विषय में हम बताना चाहेंगे। हालांकि मौलाना साद को बचाने में कई मौलवी भी लगे हुए हैं, कई टीवी डिबेट में आपको डिफेंड करते नजर आएंगे, साद के बचाव करते नजर आते हैं। उनमें सबसे प्रमुख है मौलाना नईमुद्दीन, शोएब जमई और साजिद रशीदी। और भी तमाम मौलवी हैं जो तथाकथित इस्लाम का ठेकेदार बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, मौलाना साद के विषय में और मौलाना साद के विपक्ष में और कई जो मौलवी जानकार हैं, वो सीधे सीधे मौलाना साद को गुनहगार साबित करते हैं और गुनहगार कहते हैं। हाफिज एहसान कादरी जाने माने मौलवी हैं, इस्लाम के जानकार है। उन्होंने कहा है कि मौलाना साद प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में गलत व्याख्या की है। तकरीरों में इस्लाम का गलत व्याख्या किया गया है, लोगों को गलत ढंग से समझाया गया है। मौलाना हबीब एहसान कादरी भी कहते हैं मौलाना साद इस्लाम का गलत व्याख्या करे हैं। उन्होंने लोगों को भरमाया है। उन्होंने तरह तरह की बातें करके, जो कि कहीं भी इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। मौलाना साद को न इस्लाम के बारे में जानकारी है, न ही किसी भी धर्म के बारे में सही से जानकारी है, न कुरान के बारे में, न हदीस के बारे में। मौलाना साद लोगों को भरमा के अपनी संपत्ति अर्जित किए हैं। हालांकि कई लोग डिफेंड भी कर रहे हैं उनके बचाव में, और कई जो जानकार मौलवी हैं वो तमाम ढंग से खिलाफत कर रहे हैं, पुरजोर उसकी जो है निंदा कर रहे हैं। इसी बीच मौलाना साद से ईडी ने भी सवाल पूछा है। मौलाना साद अब गिड़गिड़ाते हुए नज़र आते हैं। हालांकि मौलाना साद अभी भी छिप के बैठे हैं। सरकार को सख्त कदम उठाकर मौलाना साद को गिरफ्तार करना चाहिए। मौलाना साद अपना जांच भी नहीं करवाना चाहता। समय समय पर ऑडियो जारी करके लोगों के बीच में, जो कि अब राग बदला हुआ नजर आता है। ईडी ने भी सवाल किया है कि मौलाना साद
मरकज के लिए पैसा कहाँ से और कैसे लाते हैं? ट्रस्ट के अलावा मौलाना साद की कितनी संपत्ति है और कैसे अर्जित की? तमाम सवाल के घेरे में हैं मौलाना साद। मौलाना साद किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मौलाना साद को देश पर्दाफाश किया और हम सरकार से भी गुजारिश करें कि जल्द से जल्द मौलाना साद को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि देश में अगर संक्रमित मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है तो मौलाना साद की वजह से, मरकज के वजह से। और कई लोग फरार हो जाते हैं, इलाज के नाम पे आते तो हैं पकड़ा के, लेकिन फिर हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। भाई क्या चल रहा है? ये सोची समझी साजिश है और उसके नेतृत्व करने वाले मौलाना साद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। धर्म कोई नहीं कहता कि इस तरीके से भीड़ जुटा के धर्म के बारे में गलत व्याख्या करके, ईश्वर के बारे में गलत व्याख्या करके और आप देश में इस तरीके के महामारी के समय में आप महामारी फैला रहे हैं। देश के सबसे बड़े महामारी मौलाना साद है और मौलाना साद के बचाव करने वाले लोग हैं। इन्हें तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। तो आज बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।